नमस्कार मित्रों, शिव ज्ञान साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे एक साधक के दिव्य अष्टविनायक गणपति के साधना के दिव्य अनुभव के विषय में। मित्रों, जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको कोई साधना यदि देता हो और आप उस साधना का जो नियम है उस नियम के अनुसार पूर्ण मेहनत से यदि आप वह साधना करते हैं तो चाहे वह छोटी सी छोटी साधना भी क्यों ना हो, आपको अनुभव अवश्य ही देती है एवं लाभ भी जरूर देती है। तो मित्रों, यह एक बहुत ही प्रचंड साधना थी। यह अष्टविनायक गणपति की साधना थी और इस साधना का लाभ बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह केवल 11 दिनों की साधना थी इस साधक की। और इस अनुभव को मैं नहीं बोलने वाला, वह साधक स्वयं ही आपको अपने अनुभव के विषय में बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आचार्य जी, मैंने जो आपके द्वारा अष्टविनायक गणपति साधना प्राप्त किया था, मैं उसका अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। तो साधना के पहले दिन जब मैंने साधना शुरू की तो मुझे कुछ खास हुआ नहीं। मतलब अनुभव के लिए मैं वेट कर रहा था लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन में क्या हुआ ना कि आचार्य जी मुझे साधु संतों को मतलब भोजन खिलाना और अपने गुरु जी को, जितने भी साधु संत थे तो उनको भोजन खिलाना मुझे बहुत मन था पहले से ही। अगर कुछ मौका मिल जाए, फिर कुछ हो जाए, जैसे कि मैं साधु संतों को अपने घर में बुला के या फिर उनको भोजन खिला सकूँ, तो मेरा ये एक तरह से सपना था। तो दूसरे दिन क्या हुआ ना कि साधना के दूसरे दिन मेरे जो गुरु जी हैं उन्होंने क्या करा ना, मुझे अपने पास बुलाया और पास बुला के उन्होंने कहा कि तू आज मेरे लिए भोजन लेकर आएगा। तो जब मैंने ये बात सुनी तो फिर मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे गुरुजी एक योगी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तू खाना लेकर आएगा, तो मैं एकदम खुश हो गया। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े कहा ठीक है गुरुजी, मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा। तो मैं अपने घर में गया और मैंने अपनी मम्मी से भोजन बनाने के बारे में मम्मी को बताया। तो मम्मी ने जैसे जैसे अपने मेरे गुरुजी के लिए भोजन बनाने का फिर मैं दोपहर में उनके पास गया तो और मैंने भोजन उनको दिया और उन्होंने खाया। तो वैसे मेरा ये एक तरह जो इच्छा था, मतलब एक जो मेरी आशा थी, वो दूसरे दिन की मेरी साधना में पूरी हो गई। और साधना के तीसरे दिन में क्या हुआ ना आचार्य जी, मुझे कुछ खास अनुभव नहीं हुए। तो साधना के पहले 3 दिन में मुझे मतलब मैं सोच रहा था कि अगर मुझे जो ये सब अनुभव हो रहे हैं, मुझे ये स्वप्न के माध्यम से क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं मतलब सोच रहा था कि मतलब मुझे अगर स्वप्न के माध्यम से कुछ अनुभव हो जाए तो मुझे और भी अच्छा लगे। तो जैसे जैसे तीसरा दिन में साधना मेरा चला गया, तो साधना के चौथे दिन में क्या हुआ ना कि आचार्य जी हमारे घर में 3-4 महीने से मेरे पापा जी की जॉब नहीं थी। जॉब ना होने के कारण हमारे घर में जो पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही थी, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो चल ही रहा था। और हम जहाँ पर अभी रहते हैं वो हम रेंट के यानी कि भाड़े घर में रहते हैं। तो हमने 3 महीने का भी जो है मतलब इलेक्ट्रिक बिल जो होता है जो हमारा जो वो भी दिया नहीं था। तो चौथे दिन क्या हुआ ना, पापा जी को मतलब हर जगह मतलब पापा जॉब के लिए मतलब अप्लाई कर रहे थे कि अगर कहीं पर जॉब इंटरव्यू लग जाए उनका। तो अचानक क्या हुआ ना चौथे दिन में कि पापा को जॉब इंटरव्यू का कॉल आया। तो पापा जी ने इस जॉब इंटरव्यू को मतलब पहले से बहुत पहले मतलब इस इंटरव्यू को मतलब अप्लाई करा था। तो उस दिन चौथे दिन मतलब मेरे पापा जी का क्या हुआ ना कि जॉब इंटरव्यू के लिए मतलब ये आया, मतलब आप आएँ और इंटरव्यू दे के जाएँ। तो पापा जी ने जब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद वो मतलब सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने तो पापा जी ने कहा कि ठीक है मैं इसको ज्वाइन करूँगा। 15-20 दिन उन्होंने टाइम मांगा क्योंकि इसके बाद भी उनका और एक मतलब एक इंटरव्यू था। तो जैसे जैसे ये एक मेरा चौथे दिन का अनुभव था। फिर क्या हुआ ना कि आचार्य जी 5वें दिन क्या हुआ ना, 5वें दिन उस दिन जन्माष्टमी का दिन था। तो उस दिन क्या हुआ ना कि जैसे कि आपने बताया था कि आप सुबह अगर मंत्र जाप करें तो इस मंत्र के जो आप जो भी मंत्र जाप करें तो उसके मतलब क्या है ना कि सिद्धि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिर मैंने क्या करा ना, अपना काम वाम ख़त्म करके मैं 10-11 बजे बैठ गया मंत्र जाप के लिए। और मंत्र जाप मैंने जैसे ही करा, मैंने मुझे लगे शायद 3-4 माले के लिए मुझे मतलब 1 घंटे के आसपास लग गए। तो 1 घंटे के बाद क्या हुआ ना कि मैंने खा पी के फिर बाद में मैं उठते चलते बैठते लेटते फिर मैंने इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तो मैं जहाँ भी जाता था बैठता था तो मैं मंत्र जाप करता था। तो फिर क्या हुआ ना कि जैसे मैं दोपहर में सो गया था बेड पे,
तो उससे पहले भी मैं मंत्र जाप कर ही रहा था कि मतलब मंत्र जाप कर करके मुझे नींद आ गई। मैं फिर सो गया। सोने के एकदम तुरंत बाद क्या हुआ ना कि मतलब मुझे सपने के माध्यम से एक मतलब मेरा अनुभव था कि एक मेरी जो आप कह सकते हैं कि मेरी जो पुरानी प्रेमिका थी, वो पुरानी प्रेमिका जो मेरी थी वो एकदम मेरी मतलब सामने आ गई। तो मेरे सामने आ जाने के बाद मैं एकदम से मतलब बहुत चक्का सा रह गया। मतलब मैंने मतलब उससे ना ही मेरा कुछ कनेक्शन था 7-8 महीने से, मतलब कुछ भी कनेक्शन, ना ही उससे बात, ना ही उसके बारे में कुछ सोचना, ना ही उससे कुछ लेना देना, ना ही कुछ उससे कुछ भी कनेक्शन नहीं था। जब जब मैं सोया तो अचानक से वो मेरे पास में आ गई। तो जैसे ही जो मेरे सपने में आ गई तो मैं उसके पास दौड़ा दौड़ा चला गया। जब मैं उसके पास दौड़ा दौड़ा जब चला गया तो मैंने उसके अचानक से उसके गाल को मतलब उसके गाल पे मैंने हाथ धर दिया। और हाथ रखने के बाद तो फिर बाद में मेरी इच्छा हुई कि मैं उसको मतलब चुम्बन करूँ उसके होठों पर। जैसे ही मतलब उसके मुंह पे चुम्बन देने वाला था, उसी वक्त क्या हुआ ना कि मुझे अचानक से मतलब कुछ अजीब सा लगा। तो मैंने कहा कि मैं ये क्या करने वाला हूँ, मैं तो अभी साधना के दौरान हूँ, अगर मैं साधना के दौरान मतलब ये करूँगा तो कैसे क्या होगा। तो अचानक जैसे ही मेरे दिमाग में अचानक से मेरा ख्याल आया तो फिर मैंने तो एक अपनी माँ को जो है मतलब आदिशक्ति माँ है, तो मैंने उनसे गुहार लगाई कि हे महामाया, हे महामाया, हे माँ आदिशक्ति, हे माँ पराशक्ति, अगर मुझसे अगर कोई भूल हो जाती तो फिर मुझे क्षमा करें, मेरी ऐसी परीक्षा ना लें। तो जैसे ही मैंने कहा तो उसके उसके मतलब तुरंत बाद ही मेरी मतलब नींद टूट गई। तो फिर रात में मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब कुछ भी हुआ लेकिन मेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। अगर आप सोचोगे ना आचार्य जी, अगर मैं उसको चुंबन कर लेता उसके होठों पर तो फिर मेरा मतलब सच में वीर्यपात वहीं पर हो जाता और मेरा मतलब ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता। तो ये था मेरा 5वें दिन का अनुभव। 6ठे दिन का अनुभव मेरा कुछ मतलब था नहीं, मतलब उतना कुछ अनुभव हुआ नहीं। 7वें दिन का मतलब क्या हुआ ना कि आचार्य जी मैं दिन भर मतलब काम वाम करके मतलब मुझे सोने का थोड़ा वक्त नहीं मिला। दोपहर में भी मैं मतलब काम में था, फिर मैं दिन भर मैं पूरा काम वाम करके पूरा एकदम थक सा गया था। तो उस दिन क्या हुआ ना कि रात के समय में मतलब मैं साधना कर रहा था, मुझे साधना करते वक्त बहुत नींद सी आने लगी। और जब साधना कर रहा था तो फिर उसमें मुझे मैं हमेशा मतलब झपकियाँ से मुझे मतलब 2-3 बार आई। तो मैंने कुछ भी मतलब जैसे तैसे 7वें दिन का अपनी जो मेरी साधना थी 7वें दिन की, तो फिर मैंने उसे समाप्त कर दिया। और इन 6ठे और 7वें दिन में क्या होना कि आचार्य जी मुझे मतलब एक मेरे अंदर गुस्सा भाव कुछ ज़्यादा था। अगर कोई भी मतलब छोटी सी भी गलती कर देता था तो फिर मुझे सहन सा नहीं होता था, तो फिर मैं उसे डांट देता था या फिर मतलब एकदम गुस्सा सा आता था मुझे हर चीज़ पे। तो फिर बाद में जैसे ही मेरे 7वें दिन की मतलब साधना ख़त्म होने के बाद क्या हुआ ना कि 8वें दिन में क्या हुआ ना कि आचार्य जी हमारे यहाँ पर, आपको तो पता ही होगा कि मतलब सभी को पता होगा कि रेशन कार्ड से मतलब रेशन मिलता है। तो रेशन कार्ड जब हम गए थे रेशन लेने के लिए, जब हम रेशन लेने के लिए गए थे तो फिर हमने देखा मतलब रेशन जहाँ पर दिया जा रहा है वहाँ पर एक लंबी लाइन थी, दो लाइन थी, मतलब 2 लाइन थी और वो बहुत लंबी लाइन थी और हम दूसरे लाइन में खड़े हुए थे। तो जब हम जैसे दूसरी लाइन में खड़े हुए थे तो हमको रेशन लेने के लिए मतलब आप सोच सकते हो कि 1-1.5 घंटा हमें बस खड़े होने में निकल गया हमारा। तो जैसे ही फिर हमारा नंबर आया रेशन लेने का, तो हमने जब रेशन कार्ड दिया और रेशन कार्ड में जब हमारा साइन होने का, फिर हमको रेशन जब मिल गया, मिलने के बाद आप भरोसा नहीं करोगे मतलब कि जैसे ही हमने अपना एक कदम मतलब वहाँ से निकाला बाहर, तो अचानक से मतलब जो है उस आदमी का जो रेशन दे रहा था, तो उसका क्या होना कि रेशन का कार्ड का जो मशीन था वो एकदम अचानक से ख़राब सा हो गया। अब आप जो क्या है ना कि जो रेशन कार्ड जो देता था जो आदमी, उसका मतलब 2 दिनों से उसका मशीन ख़राब पड़ा हुआ था। तो फिर 8वें दिन ही मतलब मेरे साधना के 8वें दिन ही उसका मशीन मतलब क्या है ना कि थोड़ा फिर बाद में काम करा। फिर बाद में हमने जब उससे मतलब रेशन ले लिया तो अचानक से उसका मतलब क्या है ना कि मशीन ख़राब सा हो गया। फिर जैसे ही हम आने लगे तो क्या हुआ ना कि उसका मशीन फिर बाद में चालू हो गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ ना कि हम जिस लाइन में खड़े थे, क्योंकि 2 लाइन थी, जिस लाइन में हम खड़े थे उस लाइन को उसने रेशन देना बंद कर दिया। तो फिर जैसे मुझे ये बात पता चली तो फिर मैंने वहाँ पर अष्टविनायक गणपति को मतलब उनको धन्यवाद मैंने बताया कि उनसे मैंने बहुत कहा आपका आशीर्वाद ऐसे ही मुझे बना रहे। तो फिर मैंने बहुत उनको मतलब धन्यवाद कहा। तो जैसे तैसे मेरा मतलब 8 दिन का फिर मैं 8वें दिन का जो मेरा साधना था वैसे मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर क्या होना कि आचार्य जी
9वें दिन की जो मतलब 9वें दिन क्या हुआ ना कि 9वें दिन सुबह सुबह मेरे मतलब कॉलेज फ़ीस मुझे मतलब देने जाना था। तो फिर जैसे ही मैं 9वें दिन गया कॉलेज फ़ीस देने के लिए, तो फिर वहाँ मतलब मुझे मतलब थोड़ी वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। और मैं तो मतलब अपने कॉलेज फ़ीस मतलब खुद ही भरता हूँ, अपने घर वालों से पैसे नहीं लेता। बच्चों को पढ़ा के जो भी पैसे मतलब आते हैं मेरे पास, मैं उन पैसों से मतलब कॉलेज फ़ीस देता हूँ। तो 9वें दिन क्या हुआ ना कि जैसे ही मैं गया तो मेरे जो मतलब अकाउंटेंट थे वो वहाँ पर मतलब पैसे वैसे रखते थे। तो मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी कि आप मेरा मतलब थोड़ा कॉलेज फ़ीस कम कर दीजिए, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है हमारे घर में। तो फिर मैंने जब उससे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके मतलब कम कर देता हूँ। तो उन्होंने मतलब मेरे कॉलेज फ़ीस से 1000 रुपये उन्होंने कम कर दिए, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर जो कॉलेज फ़ीस है वो मतलब एक साल का कम से कम 10-12 हज़ार है। तो उन्होंने मतलब क्या करा कि एक साल का मतलब एक साल में से उन्होंने 1000 रुपये कम कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, हम आपके सिचुएशन को देख के 1000 रुपये कम कर दें। तो जैसे उन्होंने ये कम करा तो मुझे भी लगा कि नहीं ये अष्टविनायक गणपति जी की कृपा है। तो फिर मैंने वहाँ पर उनको फिर से धन्यवाद करके उनको वहीं पर नमन करके मैं वहाँ से चला आया। और जैसे जैसे करके फिर मैंने 9वें दिन की रात्रि की साधना समाप्त कर दी। तो फिर क्या हुआ ना कि आचार्य जी 10वें दिन में क्या हुआ ना कि 10वें दिन में जैसे ही मैं मतलब सुबह सुबह मतलब मैं काम वाम ख़त्म करके आके खा पी के फिर जैसे ही मैं दोपहर में लेटा था तो मैं उससे पहले मंत्र जाप कर करके मतलब मन में मंत्र जाप कर करके सो गया। जैसे मैं सो गया तो क्या हुआ ना कि आचार्य जी आप भरोसा नहीं करोगे कि मतलब सपने में मतलब जितनी गंदी से गंदी मतलब एकदम गंदी से गंदी जो चीज़ें होती हैं मेरे सामने एकदम आना शुरू हो गई, एकदम जो जिसे कहा जाता है गंदी गंदी चीज़ें। तो फिर बाद में मैंने जब उसे देखा तो मैंने मतलब बहुत चक्का सा रह गया कि मतलब क्या है कि मतलब मैं तो मतलब शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ मानसिक तरीके से, फिर मैं शारीरिक तरीके से, थोड़ी ये क्यों आ रहे हैं मतलब मेरे मन में। तो जैसे ही मैंने उसे देखा तो धीरे धीरे मैं उसके पास जाने लगा। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि वही वो चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ। तो फिर मैं अचानक फिर मैं एकदम सा मतलब वहीं पर रुक गया। तो मुझे लगा कि नहीं ये तो साधना का अगर कोई मतलब परीक्षा हो सकती है। तो फिर मैंने वहाँ पर फिर माँ आदिशक्ति को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा हे महामाई, हे महामाया, हे माँ आदिशक्ति, हे माँ पराशक्ति, मुझसे जो भी गलती हो गई मुझे क्षमा करें और मेरी परीक्षा ना लें। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो मेरी नींद वहीं पर मतलब टूट गई। और फिर जैसे जैसे करके मैंने 10वें दिन का साधना अपना समाप्त कर दिया। और 11वें दिन का साधना में मेरा कुछ मतलब अनुभव था नहीं। और जैसे ही मतलब 11 दिन मैंने मतलब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने अष्टविनायक गणपति को नमन करके मैंने उनको धन्यवाद कहा। और ऐसे ही मेरा मतलब साधना का मतलब ये अनुभव है। अगर आपको अच्छा लगा तो मित्रों यह अनुभव रहा उस साधक का, और यहाँ पर हम इनका नाम नहीं बता रहे क्योंकि इन्होंने स्वयं ही अपना नाम और अपना परिचय गुप्त रखने को कहा है। तो इस प्रकार के अनुभव भी होते हैं। यह केवल 11 दिनों की साधना थी और इस साधना के दौरान इनके जितनी भी इच्छाएं थी वह पूर्ण हुई और कई प्रकार की शक्तियों ने इनकी साधना को भंग करने की चेष्टा भी की। तो इसी प्रकार के अनुभव होते हैं मित्रों साधना में। इसी प्रकार के दिव्य अनुभवों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।